Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 9th biology chapter 2 टिश्यू. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया है, उसको अच्छे से चार्ट बना करके उसको मैंने आपको समझा दिया है. आज हम उन्हीं एनिमल टिश्यू के एक एक टाइप्स को पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स, पहला जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू में वो है एपिथेलियल टिश्यू. स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू इज़ द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स. एनिमल्स की बॉडी की जो कवरिंग टिश्यू होती हैं, जो हमें बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं. उस एरिया में जो हमारे बॉडी को कवर किए रहते हैं, उस सारी जो टिश्यूज़ होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं. इट फॉर्म ऑफ द आउटर कवरिंग लाइक स्किन, ये स्किन को कवर किए रहते हैं. आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ये आर्गन को भी कवर करते हैं जैसे कि जर्क से वो हमें बचा सकें, आर्गन को प्रोटेक्ट कर सकें. इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है वो भी इसी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है. इसके बाद जो लंग्स होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है. जो ओसोफेगस है, हमारा फूड पाइप है, ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू से बना है, एक्सेट्रा. इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी. ये क्या कंट्रोल करते हैं, हमें इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स को. कौन से मूवमेंट्स को, मटेरियल के मूवमेंट्स को. किस तरह के मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, किस तरह का मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करेगा. स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था ना कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, इसी तरह से ये इनका भी एक फंक्शन होता है. जैसे मान लीजिए कि स्किन पे चोट लग गया या स्किन पे किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आप जब उस पर जब एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं, तो कोई भी कह सकते हैं कि पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, तो वो हमारा जो स्किन है वो सिलेक्ट कर लेता है कि ये मटेरियल हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, उसको एंट्री दे देता है. बाकी अगर इसी तरह कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आ जाएँ, फंगस आ जाएँ या वायरस आ जाए, इसको एंट्री नहीं देता है, तो ये अपनी कुछ रिएक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं. तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये हमें इन सभी चीज़ों से बचाने का काम करता है. द सेल्स आर क्लोजली अरेंज एंड हैव ए फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो सेल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली अरेंज होते हैं और फाइब्रस बेसमेंट होता है इसका. कह सकते हैं कि ये धागे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके बेसमेंट में. ठीक है, अब ये देखते हैं कितने टाइप्स को होते हैं. तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. अब की स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ द थीन फ्लैट सेल. ये पतले सेल से बना होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, ओसोफेगस एक्सेट्रा. द स्किन हैज सेवरल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स. दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू. और जो पूरी हमारी बॉडी की स्किन है इसी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. इस तरह के टिश्यू को भी हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू कहते हैं. इसके अलावा क्या है, कॉलुमनर एपिथेलियल. कॉलुमनर, कॉलम, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब पिलर का नाम सुना होगा, जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है हाउस का, तो देखते हैं उसमें पिलर डाले जाते हैं. तो इसी तरह की जो सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, वो एक कॉलम की तरह हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उसी के बेस पे उसका नाम रख दिया गया कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू. बिकॉज टिश्यू इसलिए कि मेनी टाइप्स ऑफ मेनी कॉलुमनर सेल्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ए कॉलुमनर टिश्यू. तो कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं. और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. हमारे जो आंत है, इंटेस्टाइन है, इसके वॉल्स में पाए जाते हैं. ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सिलिया. हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, जो
कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, रोकने का काम करता है, उसे हम सिलिया कहते हैं। यानी सिलिया जो होता है वो कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, और इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब बात आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो क्यूब का नाम आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। अब व्हेन क्यूब लाइक सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ए कोन शेप सेल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी ये कोन शेप के भी होते हैं, इनकी जो बेसमेंट होती है वो कोन शेप की होती है, हैविंग बेसमेंट। इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी। ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ द किडनी में पाए जाते हैं। ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड्स। ये सेलेवरी जो ग्लैंड्स है हमारे माउथ के अंदर, वो वहाँ पे ये ट्यूबल्स में पाए जाते हैं, उसके डक्ट में पाए जाते हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स में के ट्यूबल्स एंड डक्ट में पाए जाते हैं। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स को, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं। इसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका नाम ही ग्लैंडुलर है, यानी कि सम एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म ऑफ ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यानी ये क्या होते हैं कि एक साथ जुड़ करके बहुत सारे जब टिश्यू एक साथ जुड़ जाते हैं, अब जुड़ने के बाद क्या होते हैं, ये एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ग्लैंडुलर मतलब कि फॉर्म ऑफ द ग्लैंड्स, कि व्हेन मेनी मल्टीपल सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए ग्लैंड्स इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो जब ये बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल करके एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इस टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और ये हमारे जो भी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसकी फिगर्स हैं। ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सिलिएटेड टिश्यूज़ है। एक हमने चिंपैंजी के स्ट्रक्चर को लिया है, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं कि एक जो कॉलुमनर है स्ट्रेटिफाइड, सॉरी ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू है, ये आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू है। एक टाइप्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए ये सिंपल स्क्वाइमस है, ये सिंपल क्यूबॉइडल है, ये सिंपल कॉलुमनर टिश्यू है, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड है, ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर है। तो मेनी टाइप्स के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ क्या हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स एनिमल टिश्यू के। दूसरे टाइप्स के जो टिश्यूज़ हैं वो होता है मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है स्टूडेंट, मस्कुलर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स। यानी कि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो ये कनेक्टिव टिश्यू को भी शो करता है, क्योंकि ये मसल्स जो होते हैं वो बोन्स से जुड़े होते हैं, और एक मूवमेंट क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू को ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनकी मान लीजिए कि अगर हमारी बोन्स और मसल्स के इसमें टेंडॉन्स हैं, तो टेंडॉन्स क्या है, बोन्स को मसल से क्या किया है, अटैच किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर मसल्स नहीं होता तो सिर्फ बोन्स को हम मूव कराते, सपोज के चाहे लिगामेंट है, टू बोन्स को ज्वाइन किया हुआ है, अगर लिगामेंट के ऊपर मसल्स सेल नहीं होते तो अगर मसल सेल्स को हटा दिया जाए तो बोन्स कभी भी वहाँ से खिसक सकता है, टूट सकता है। तो मसल सेल्स क्या करता है, चोट से भी बचाता है या जर्क से भी बचाता है, और फिर क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू के को बॉडी के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प कराता है। ये मसल्स फाइबर्स जो होते हैं। इट कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड कंट्रक्टाइल प्रोटीन। इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके हम कहते हैं कंट्रक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, विच कंट्रक्टाइल रिलीज एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। और यही कंट्रक्टाइल प्रोटीन जो होता है ये कंट्रक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि फैलाने और सिकुड़ाने में, कह सकते हैं कि फैलने और सिकुड़ने में वो क्या करता है, हेल्प करता है उस मूवमेंट में। यानी कि कह सकते हैं कंट्रक्ट एंड रिलैक्स मूवमेंट में जो होता है ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन हेल्प करता है। मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल एंड कॉल्ड वॉल्वेंट्री मसल्स। और जो मसल्स होते हैं बहुत सारे टाइप, दो तरह के मसल्स होता है, एक मसल्स का वॉल्वेंट्री मसल्स, एक इनवॉल्वेंट्री मसल्स। इसी के बेस पे मूवमेंट भी होता है, एक वॉल्वेंट्री मूवमेंट और दूसरा इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। वॉल्वेंट्री मूवमेंट वो होते हैं कि जो मसल्स हमारे कंट्रोल में वर्क करते हैं, जिस मसल्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उस मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं वॉल्वेंट्री
मूवमेंट और इस टाइप के मसल्स को बोलते हैं वॉल्वेंट्री मसल्स। और जिस मसल्स पे हमारी कोई मत सपोज करिए कि मैंने हैंड को ऐसे सीधा करना है, ऐसे मोड़ना है, तो ये हमारे कंट्रोल में है कि हम इसको कब मोड़ेंगे, कब सीधा करेंगे, यानी कब कंट्रैक्टाइल होगा, कब रिलैक्स होगा। तो ये हमारे जो ये मसल्स हैं ये वॉल्वेंट्री मसल्स हैं। बट जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे भी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कि जो मसल्स हमारे अनकंट्रोल में वर्क करते हैं उसे कहते हैं इनवॉल्वेंट्री मसल्स, और मूवमेंट को कहते हैं इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। जैसे कि मान लिया हार्ट बीट, क्या हार्ट को हम रोक सकते हैं बीट होने से? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं वो क्या है, वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे, वो हम रोक ही नहीं सकते। लंग्स क्या है, गैसेस एक्सचेंजेस करेगा, क्योंकि इसको हम नहीं रोक सकते। ये सारी जो रिएक्शंस है, मूवमेंट्स हैं, ये है इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट्स। और इसके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, इनवॉल्वेंट्री मसल्स। स्टूडेंट्स अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा अनस्ट्रेटेड मसल्स यानी स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं, और दूसरा कार्डियक मसल्स। स्ट्रेट मसल्स क्या होता है, ये वॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं और ये थोड़ा सा लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशन में होते हैं। तो सेल्स आर लॉन्ग, इसके जो सेल्स होते हैं लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, दे आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर अटैच टू द बोन, क्योंकि ये हमारे बोन से इसी तरह जो मसल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। दे हेल्प इन द वॉल्वेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और ये वॉल्वेंट्री मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और अभी हमने आपको वॉल्वेंट्री मूवमेंट के बारे में बताया है। अनस्ट्रेट मसल्स यानी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल क्या होता है, इनवॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं, जैसे कि हैविंग नो स्ट्रेशन, इसके अंदर कोई स्ट्रेशन नहीं होता। द सेल्स आर लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप, इसकी जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और स्पाइंडल शेप्स के होते हैं। एंड और द यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और क्या होता है इसके अंदर, यूनिन्यूक्लिएटेड, जबकि स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये कहाँ होता है, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल, कह सकते हैं कि हमारे माउथ की ऊसोफेगस से लेकर हमारे एनस तक के पार्ट के जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर जो ब्रांचेज है, आप देखते हैं कि ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन जो हमारे लंग्स के अंदर आप देखेंगे, लंग्स को जूम करके तो उसमें ब्रांची दिखाई देगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने आपको ब्रांची के बारे में पढ़ाया भी है। और आजकल जो कोरोना चल रहा है इसमें भी बहुत सारा आप वीडियोस देखते होंगे, तो उसमें ब्रांची के इन्फेक्टेड होने की बात भी कही जाती है, ब्लॉक होने की बात कही जाती है। आइरिस ऑफ आइज, जो हमारे आँख की जो आइरिस है उसमें ये स्ट्रेटेड मसल्स यानी स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। दे हेल्प इन द इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट, और क्या कहते हैं, इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, ब्लड के अंदर जो ब्रेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो को नहीं रोक सकते, यानी कि हम आँख के पलकों को गिरने से नहीं रोक सकते। यानी इन सभी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। और ये जो मसल्स होते हैं इन मसल्स को कहते हैं इनवॉल्वेंट्री मसल्स। अब आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे हार्ट में पाया जाता है। और इनवॉल्वेंट्री, ये भी एक इनवॉल्वेंट्री टाइप का मसल्स है। हैविंग फैंट सिचुएशन, दे सेल्स आर लॉन्ग, इसके सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेज होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट को क्या करता है, हार्ट बीट यानी कि फैलने और सिकुड़ने में क्या करता है, मदद करता है कार्डियक मसल्स। ये भी एक तरह का अनवॉल्वेंट्री मसल्स है, इनवॉल्वेंट्री मसल्स है। और इस जो मूवमेंट होता है हार्ट के अंदर वो भी इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट ही होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। एक हम देख लिए तो ये कार्डियक मसल्स है जो हार्ट के अंदर पाया जाता है, एलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। एक स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रिफाइड मसल्स होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल्स जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। तो इस तरह के मसल्स हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, उनके स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। और क्या होता है, इंटरलॉक्ड डिस्क होते हैं। क्या होते हैं, जो कार्डियक मसल्स होता है उनके बीच में क्या होता है, इंटरलॉक्ड डिस्क पाया जाता है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स इस वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन के थ्रू आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।